नमस्कार मित्रों, जय श्री भगवान परशुराम जी की, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना जीवन यापन कर रहे होंगे और प्रत्येक मित्र को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अगर ये जीवन मिला है तो अगर अपना परिवार है, पेट पालना है, भरण पोषण करना है तो कुछ न कुछ जीवन यापन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से बिना किसी को कोई क्षति पहुँचाए जीवन यापन करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी जो क्षमता है, अगर कोई सरकारी नौकरी पाता है तो सरकारी करे, प्राइवेट पाता है प्राइवेट करे, या किसी व्यक्ति के पास कोई छोटे मोटे व्यवसाय या धंधे हैं तो अपना व्यवसाय करे। मित्रों, मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं और एक अपना व्यक्तिगत सुझाव भी देता हूं और एक अपनी आप बीती भी आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। मित्रों, अभी विगत 11 फरवरी 2026 को मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं ई रिक्शे में बैठा हुआ था और एक थार गाड़ी आई और उसने इतनी तेज़ टक्कर मारी कि उस टक्कर में आप सभी को पूर्व में भी ज्ञात है कि मुझे बहुत चोटें लगी। मेरे आँख के नीचे ये पूरा फट गया था। मेरा बायां पैर बीच से टूट गया। टिबिया और फेबुला 2 हड्डियाँ होती हैं जिसको राड और प्लेट स्क्रू के साथ जोड़ा गया है और मैं थोड़ा बहुत चलता हूँ आप सभी के आशीर्वाद से, बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद। किंतु मुझे उतना दुख नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि जीवन है, सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। किंतु एक वाकया मुझे याद आता है कि जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं गिर पड़ा था और उस रिक्शे में 4-5 लोग थे, सब गिर पड़े थे, तो उस समय मैंने देखा कि कुछ लोग दौड़े और मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया 112 नंबर पे। मैंने कहा, भैया मैं इस स्थान पर हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने तो पुलिस वालों ने पूछा कि भैया आप किस लोकेशन पर हैं, मैं कहाँ सहयोग करूँ। एम्बुलेंस वाले ने भी पूछा, मैं आप किस लोकेशन पे हूँ, क्या सहयोग करूँ। तो मैंने एक व्यक्ति हमको वहाँ पे मिले, चूँकि मैं लेटा हुआ था, मैं गिरा हुआ था। मैंने कहा, भैया आप जो है एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए ताकि पुलिस और प्रशासन मेरा सहयोग कर सके। तो वो बंधु जो है जैसे ही मेरे हाथ से फ़ोन लिया और फ़ोन लेके तुरंत चले गए। तो वो फ़ोन मुझे आज तक तो नहीं प्राप्त हुआ और उसका कोई बड़ा दुख भी नहीं है कि जीवन से बढ़कर फ़ोन नहीं है। फिर कोई आया और मेरी जेब से मेरी पर्स निकाल कर लेके चले गए, जिसमें 2000 रुपये, आधार कार्ड, ATM, जो भी सामान्य व्यक्ति के पास होता है। कोई बड़ा व्यक्तित्व भी नहीं है मेरा, न बहुत ज़्यादा धनवान हूँ, वो सब चीज़ें गायब हो गई। किंतु मैं देखता हूँ इस तरह के कृत्य करने वाले व्यक्ति भी हमारे आपके ही मध्य के हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति भले ही जीवन में इस तरह से करके कुछ अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और महसूस कर रहे हो कि उनका जीवन सुखमय होगा, मुझे नहीं लगता कि आज के इस समय में भगवान श्री परशुराम जी, हनुमान जी महाराज, अश्वत्थामा जी, आल्हा उदल जी, जो चिरंजीवी शक्तियां हैं साथ, वह सभी इस जो कृत्य किया जा रहा है चोरी का और अपराध का, वो देखती होंगी। और मैं मानता हूँ, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, आप आस्तिक हैं, तो इस तरह का कृत्य न करें। आज यह घटना मेरे साथ हुई और कल किसी दूसरे के साथ हुई, और यह घटनाएं आमतौर पे होती रहती। लोग कहते हैं गिरते ही लूट लिया। तो इस तरह से जो लूटने की स्थितियां हैं, क्योंकि बैग भी लोग लेके भग जाते हैं, मोबाइल लेके भग जाते हैं, यह पक्ष बहुत ही दुखद है और हास्यास्पद भी है। लेकिन जिसके साथ बीतती है उससे पूछिए उसकी क्या स्थिति होती, क्या परिस्थिति होती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, कभी भी आपको कोई घायल व्यक्ति कहीं भी सड़क पर मिले तो तत्काल आप एम्बुलेंस बुलाइए, पुलिस को सूचित कीजिए, उसके परिवार के सदस्यों को सूचित करने का प्रयास कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ से सीधे चले जाइए, लेकिन इस तरह से करना ठीक नहीं है। आप कितना भी पूजा पाठ करेंगे, आप कितना भी बाबा बजरंगबली का दर्शन करेंगे, आप माँ दुर्गा के चरणों में नतमस्तक हो जाएंगे, किंतु अगर आपका कृत्य इस तरह के है, आप इस तरह से समाज में कार्य कर रहे हैं, तो ईश्वर कभी भी क्षमा नहीं करता और ना ईश्वर की नज़र से कोई कभी ना बचा है, न बच सकता है। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, एक अनुरोध है, और इस पर आप सभी का क्या विचार है अवश्य अवगत कराएं। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री परशुराम की जय, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।